वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि रियासत में हर किस्म के खेलों को फ़रोग़ देने, खिलाड़ियों के साथ ताउन करने और उन्हें मुलाज़मतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करवाने जा रही है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में ग्रुप 1 की सरकारी मुलाजिमत फराहम करने के मसले पर अराकीन की जानिब से उठाए गए मसाइल पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजाहत पेश की है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना बजट में खेलों के फ़रोग़ के लिए 321 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जो कि पहले कभी नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि खेलकूद के मैदान में भी नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। खिलाड़ियों को आला मुलाजिमतें भी फराहम की जाएंगी। उन्होंने बॉक्सर निक्कत ज़रीन और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की भरपूर सताइश की और कहा कि नेट ज़ीरो सिटी में स्पोर्ट्स हब के साथ साथ स्किल यूनिवर्सिटी एजुकेशन हब के क़याम के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत भर के तमाम अजला में खेलों की सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ मंसूबे तैयार कर रही है। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से और खेल कूद में उनकी हिस्सेदारी को फ़रोग़ देने की वजह से नौजवानों को मंशियात से दूर रखने में मदद मिलेगी। भारत राष्ट्र समिति के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने सबिता इंदर रेड्डी की तौहीन करने पर चीफ मिनिस्टर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से एमएलएज़ की रुकनियत मनसूख किए जाने की धमकियां देने का इंकशाफ करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की धमकियों से कोई भी खौफज़दा नहीं होगा। असम्बली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली में माइक नहीं दिया जा रहा है। पी कौशिक रेड्डी ने सबिता इंदर रेड्डी की तौहीन करने पर चीफ मिनिस्टर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। दलित बंधु फंड्स का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि हुजूराबाद के लोगों को दूसरी किस्त के तहत रकम जारी की जानी चाहिए। हुकूमत की जानिब से हुजूराबाद में आतिशबाज़ी के वाक़े के बाद कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करने पर भी उन्होंने हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शूरमपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैदराबाद यूनिट ने चोट उपल के एक टोल प्लाजा पर कार से 2 करोड़ 51 लाख रुपये मालियती सोना जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक DRI हुकाम ने चेन्नई से कर्नाटक के बीदर जाने वाली एक कार से गैर मुल्की स्मगल किया गया सोना जब्त किया है। ओहदेदारों ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए चोट उपल के पंतंगी टोल प्लाजा पर एक कार की तलाशी ली और 3 किलो से ज़ायद गैर मुल्की स्मगल शुदा सोना जब्त किया। बताया गया है कि सोने के बिस्किट हैंड ब्रेक के नीचे छुपा कर मुंतकिल किए जा रहे थे। जब्त शुदा सोने के बिस्किट की मालियत 2 करोड़ 51 लाख रुपये है। शेर हैदराबाद में तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से टकरा गई। 19 साला BBA का तालिब इल्म मौके पर हलाक हो गया। ज़राए ने बताया कि ICFAI यूनिवर्सिटी का BBA का तालिब इल्म अपनी स्विफ्ट डिज़ायर कार पर BNR हिल से मेहदीपट्टनम अपने घर लौट रहा था कि राय दुर्गम पुलिस हदूद में गाड़ी तवाज़ुन खो बैठी और फ्लाईओवर से टकरा गई। इस हादसे में 19 साला चरण मौके पर हलाक हो गया है, जबकि उसकी कार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के सबब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस इस वाक़े की छानबीन में मसरूफ़ हो गई है। रंगारेड्डी जिले के बालापुर चौराहे पर RTC बस ड्राइवर की लापरवाही से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। ज़राए ने बताया कि बालापुर चौराहे पर एक RTC बस ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में एक मजदूर हलाक हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ने चौराहे पर सड़क अबूर करने के बाद सामने से गुजरने वाले शख्स को देखे बिना ही बस आगे बढ़ा दी, जिसके नतीजे में वो मजदूर बस की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया। ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में पेश आने वाले हादसे के मनाजिर वहां लगे CCTV में कैद हो गए हैं।
वनस्थलीपुरम अंजा सागर हाईवे पर पुलिस ने कार ड्राइवर पर हमला कर कार लेकर फरार होने वाली एक डकैत गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अंजापुर सागर हाईवे पर कल रात डकैतों ने हलचल मचा दी। एक टोली ने गुरमगुड़ा से अंजापुर जाने वाली कार को रोककर न सिर्फ कार ड्राइवर पर हमला किया बल्कि कार भी लेकर फरार हो गए। इतलात मिली है कि डकैतों ने तेज रफ्तारी से कार चलाते हुए कई लोगों को जख्मी किया। लोगों ने एम्बुलेंस में उस टोली का पीछा किया और बादशाह पुलिस ने उस टोली के 2 अफराद को तहवील में ले लिया, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। इस वाक़े में कार मुकम्मल तौर पर तबाह होने की भी इतलात मौसूल हुई है। तबाहशुदा कार अंजापुर गांव के मसाफात में पाई गई है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जियो 46 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मुतासरीन का एहतजाज जारी। जुमा को प्रजा भवन के रूबरू कई उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से उसे फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता BRS हुकूमत की जानिब से साल 2022 में महकमा पुलिस में तखर्रुरात के लिए जियो नंबर 46 जारी किया गया था। महकमा पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंदों की जानिब से तवील अरसे से इस जियो को मनसूख करने का मुतालबा जारी है। जुमा को प्रजा भवन के रूबरू मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतनाज़ा जियो को मनसूख करने की मांग की है। मुजाहिरीन ने इस मौके पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में 200 साला कुतुब शाही मस्जिद पर रातों रात बुलडोजर चलाने के बाद उसी तरह का एक और वाक़या सामने आया। बालापुर के एक कदीम कब्रिस्तान पर भी रातों रात बुलडोजर चला दिया गया। मोइनाबाद की मस्जिद जागीरदार पर बुलडोजर चलाए हुए कुछ दिन भी नहीं गुजरे कि लैंड ग्रैबर्स ने बालापुर सर्कल के करीब वाक़ एक कदीम कब्रिस्तान पर कब्जा करने के लिए वहां बुलडोजर चलाए हैं। वीडियो में मसमार हुई खबूर भी देखी जा सकती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे लैंड माफिया को काफ़ी तक़वियत मिल गई हो। वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदुरनशीन की रिवायात को बरकरार रखते हुए वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन भी वक्फ अराजी पर काबिज होने वालों रातों रात मसाजिद या फिर कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाने के वाक़यात के बावजूद भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी साबिक़ा चेयरमैन की तरह मसाजिद, कब्रिस्तानों और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। 2 अगस्त को कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश का इल्म होने और इसके वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद वक्फ बोर्ड को नींद से बेदार होने और फिर उन अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है, वरना कब्रिस्तान की इस अराज़ी पर भी इमारतें तामीर कर दी जाएंगी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने वरंगल जिले के पार्वतागिरी पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम का एक हिस्सा कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए ने बताया कि पार्वतागिरी पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर जी वेंकना ने एक फौजदारी मुकदमे में जमानत के लिए बुधवता भास्कर से 40,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। उसने रिश्वत का मुतालबा एक मुलजिम पी सदानंदम के जरिए किया था, जो कि एक ARPC कांस्टेबल है और पुलिस स्टेशन की गाड़ी का ड्राइवर भी है। मुतासिन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB हुकाम ने पुलिस स्टेशन पर छापा मारा और जी वेंकना को रंगे हाथों पकड़ लिया। बादशाह ACB हुकाम ने SI और कांस्टेबल को गिरफ्तार कर वरंगल जिले में ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले की समाअत करते हुए दोनों को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया है।
रियासत तेलंगाना के वरंगल जिले में हाई स्कूल के तलबा ने अपने हिंदी के उस्ताद के लिए एक मुनफरिद अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। ज़राए ने बताया कि वरंगल जिले के डोगोंडी हाई स्कूल में हिंदी पढ़ाने वाले एक उस्ताद जनार्दन सुबुकदोश हो गए। ऐसे में तलबा ने अपने पसंदीदा उस्ताद को विदा करने के लिए एक मुनफरिद तकरीब मुनक्किद की ताकि उनकी बरसों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। तालिब इल्मों ने अपने उस्ताद को एक बैलगाड़ी पर सवार किया और फिर गांव भर में परेड की। रिटायर्ड होने वाले उस्ताद को एक सजी सजाई बैलगाड़ी पर सवार किया गया था। उन पर फूलों की बारिश भी की गई। जुलूस में रिवायती रक्स भी किया गया। जनार्दन और उनके तलबा के दरमियान मजबूत रिश्ते को उजागर करने वाली इस अनोखी विदाई तकरीब में औलियाए तलबा ने भी हिस्सा लेते हुए उस्ताद की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। पोलावरम के रुकने असम्बली बाल राजू ने कुवैत में एक तारिक वतन खातून की हर मुमकिन मदद करने और उसे अपने घर वापस लाने के लिए इक़दाम करने का तयक़ुन दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश की एक खातून मुलाजिमत की गर्ज से कुवैत गई हुई थी। खातून ने बताया कि मालिकीन की जानिब से न सिर्फ उस पर तशद्दुद किया जाता है बल्कि उसे एक कमरे में महरूज भी रखा जाता है। खातून ने बताया कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मुतासिरा खातून की दुख भरी दास्तान का इल्म होने पर पोलावरम के MLA बाल राजू ने मुतासिरा खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो खातून की मदद करेंगे और उसे अपने घर वापस लाने के लिए इक़दामात भी करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।